पालीवाल, सांगरिया आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांगरिया फाटा जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम क्लास 10 हिंदी अनिवार्य पढ़ रहे थे और हिंदी अनिवार्य के अंतर्गत हमने विशेषण टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने विशेषण के भेद पढ़े, विशेषण की अवस्थाएं पढ़ी और उसके उदाहरण वगैरह पढ़े। और आज हम विशेषण के उपरांत क्रिया विशेषण टॉपिक शुरू करेंगे। क्रिया विशेषण क्या होता है, उसका प्रयोग क्या होता है, उसके कितने भेद होते हैं, क्रिया विशेषण का प्रयोग हम किस प्रकार करते हैं, उदाहरणों में क्रिया विशेषण को पहचानने का तरीका क्या होता है, ये सब हम आज पढ़ेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं क्रिया विशेषण। क्या शुरू करते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण हमने विशेषण टॉपिक पढ़ा था। तो विशेषण में मैंने आपको ये बताया था, किसमें? विशेषण में। विशेषण में मैंने आपको ये कहा था, विशेषण में विशेष्य, विशेषण व विशेष्य संबंध होता है। और मैंने आपको ये कहा था, विशेष्य जो होगा वो कर्ता होगा। क्या होगा? कर्ता होगा। लेकिन क्रिया विशेषण में कुछ अंतर है। क्रिया विशेषण में ऐसा नहीं होता है। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण में क्या होता है, जहां पर ये विशेषण है, जहां पर ये विशेषण है वहां पर उसकी जगह तो होगा क्रिया विशेषण, और यहां पर जो विशेष्य था उस विशेष्य की जगह, उस विशेष्य की जगह क्या होगी? क्रिया होगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। विशेषण में क्या बताया था? विशेषण और विशेष संबंध होता है। यहाँ पर क्रिया विशेषण और विशेष संबंध होता है, लेकिन विशेषण में जो कर्ता होगा वो विशेष्य कहलाएगा, लेकिन क्रिया विशेषण में जो क्रिया होगी वह विशेष्य कहलाएगी। अर्थात क्रिया से जस्ट पहले, क्रिया से जस्ट पहले जो होगा क्रिया विशेषण प्रयुक्त किया जाएगा, और विशेष से पहले जो प्रयुक्त होगा वो विशेषण कहलाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये बात अपने तय हो चुकी है। अब क्रिया विशेषण की जब हम बात करें, किसकी? क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता। किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है। हाथी धीरे धीरे चलता है, सामान्य से उदाहरण है। ये सामान्य से उदाहरण में हाथी यहाँ पे करता है, चलना क्या है? क्रिया। चलना क्या है? क्रिया। तो यहाँ पर देखो, हाथी के चलने का तरीका बताया जा रहा है कि हाथी कैसे चल रहा है, कि हाथी धीरे धीरे चल रहा है। कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो हाथी के क्रिया करने का जो तरीका है, क्रिया करने की जो विशेषता है, वो विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। ये हाथी की विशेषता नहीं है, हाथी के कार्य करने का तरीका ऐसा है। तो कैसे चल रहा है? धीरे धीरे चल रहा है। तो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या कहलाएगा? अपने क्रिया विशेषण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। वापस देखना एक बार, वे शब्द जो क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे विशेषता किसकी बताई जा रही है? क्रिया की। जैसे हाथी धीरे धीरे चलता है, हाथी यहाँ पे करता है, धीरे धीरे क्या है? क्रिया विशेषण।
चलने के क्रिया, चलने से जस्ट पहले प्रयुक्त हुआ है तो क्या कहलाएगा? क्रिया विशेषण। मैंने आपको ये कहा था विशेषण और विशेषण का संबंध जो विशेषण में होता है वैसा क्रिया विशेषण में भी होता है। किसमें होता है? क्रिया विशेषण में। लेकिन वहां पर तो संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया किस प्रकार से हो रही है। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में। क्रिया विशेषण के भेदों के बारे में, क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, कितने भागों में उसको विभाजित किया गया है, ये हम करते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। नेक्स्ट हम शुरू करते हैं ये क्रिया विशेषण के भेदों की जब हम बात करें तो क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, सबसे पहला क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 पर है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3 पर है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 4 पर सबसे लास्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण के मैंने 4 भेद किए। सबसे पहला भेद कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा भेद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा भेद परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा भेद है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण से नाम से पता चला है, इसमें काल के बारे में बताया जाएगा। काल अर्थात समय, जिसको हम टेंस कहते हैं, जिसमें क्रिया कब हो रही है आपको उसके बारे में बताया जाएगा। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, इसमें क्रिया के स्थान के बारे में बताया जाएगा, क्रिया कहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर कहाँ का जवाब मिलेगा हमें? तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की मात्रा बताई जाएगी। कोई भी क्रिया जो हो रही है, एक्टिविटी जो हो रही है, वह कितनी हो रही है, कोई काम जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो किसमें बताया जाएगा? परिमाणवाचक में। तो इसमें कितना का जवाब मिलता है। और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया के करने का तरीका बताया जा रहा है। कोई भी क्रिया जो है, कोई भी एक्टिविटी जो है वो कैसे हो रही है, तो यहाँ पर कैसे का जवाब मिलेगा। तो कालवाचक क्रिया विशेषण में कब का जवाब मिलता है? दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण में कहाँ का जवाब मिलता है? तीसरा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में कितना का जवाब मिलता है? और नेक्स्ट रीतिवाचक क्रिया विशेषण में कैसे, इसका जवाब मिलता है। तो हमने चारों पढ़े, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो आगे जब हम देखते हैं तो क्रिया विशेषण के जब भेदों की बात करें तो क्रिया विशेषण को 4 भागों में बांटा गया है। अब पढ़ते हैं नंबर 1, कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण।
कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण नाम से ही पता चल रहा है, इसमें क्रिया के समय के बारे में बताया जाएगा। तो वे शब्द या शब्दांश जो क्रिया के होने का समय बोध कराते हैं, क्रिया के होने का समय बोध कराते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो क्रिया के होने का समय बोध कराते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इस परिभाषा को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे वे शब्द जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताते हैं, क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोनों परिभाषाओं में कुछ भी अंतर नहीं है। पहली परिभाषा ये थी, वे शब्द या शब्दांश जो क्रिया के होने का समय बोध कराते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यहाँ पर बात हो रही समय के बोध की, यहाँ पर बात वही है, वे शब्द जो क्रिया की समय संबंधी विशेषता बताते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दोनों परिभाषाओं में कुछ भी अंतर नहीं है। अब देखते हैं कालवाचक शब्द। कालवाचक शब्द यानी कालवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से कालवाचक शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। सुबह, शाम, आज, कल, परसों, तब, जब, अभी, दोपहर, रात आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। इन शब्दों को वापस देखना एक बार। कालवाचक क्रिया विशेषण में, इसमें कालवाचक क्रिया विशेषण में कौन कौन से कालवाचक शब्दों को प्रयोग किया जाता है, जैसे सुबह है, शाम है, आज है, कल है, परसों है, तब, जब, अभी, दोपहर, रात आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं। अगर इन शब्दों से किसी प्रकार का वाक्य बन रहा है और वाक्य में अगर ऐसे शब्द प्रयुक्त किए जा रहे हैं, तो वहां पर हमेशा कालवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि ये जो शब्द है वह क्रिया के होने का समय बता रहे हैं कि कौन सी क्रिया कब हो रही है। तो ये प्रमुख कालवाचक शब्द में याद करने जरूरी है, क्योंकि इन्हीं कालवाचक शब्दों के आधार पर ही क्रिया विशेषण में कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण बनते हैं। तो ये थे क्रिया विशेषण की परिभाषा, कालवाचक क्रिया विशेषण की परिभाषा और उसके बाद कालवाचक शब्द। अब उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करेंगे किस प्रकार कालवाचक शब्दों का प्रयोग में लेते हैं।